साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। 13 नवंबर के वजारत कानून के जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी से इत्तलाक नहीं होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अदालत के जज की तैनाती भी दुरुस्त करार। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। अदालत के रिमार्क्स। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत। लीगी कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। समाअत आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी। वकील आजम नजीर तारड़ की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा। यकीन दिलाते हैं कि अदालत का रतीब बराबर भी वक्त जाया नहीं करेंगे। आजम नजीर तारड़ का मुकालमा, अगर जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल्स के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हकाइक के खिलाफ है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त मुस्तदा। लाहौर के सियासतदान खेलेंगे ना खेलने देंगे की सियासत कर रहे हैं। मालूम नहीं कि बुजुर्ग सियासतदानों के इरादे क्या हैं। बिलावल भुट्टो का सवाल। दीर में जलसे में अवाम से एक बार फिर मौका देने की अपील कर दी। इंतखाबात में जीतने पर अवाम की किस्मत बदलने का दावा। अवाम ने महंगाई लीग का असली चेहरा देख लिया। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ कोई जमात नहीं। अगर कोई मुखालिफ है तो वो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इख्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करने का वादा। बिलावल को उनकी जबान में जवाब नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट चाहिए तो वो नून लीग की मुखालफत ही करेगी। तलखियां बढ़ाने के बजाय कम करेंगे। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उम्मीद है दोस्तों के साथ हलकों में कामयाब होंगे। नून लीग इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करेगी। सीनियर लीगी रहनुमा पुरुमीद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने का भी दावा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्ग सियासतदानों से मुताल्लिक बयान अपने वालिद के लिए दे दिया। माजी में अक्सरियत ना मिलना, नताइज तस्लीम ना करने के लिए कहा गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना है। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग का आइंदा इंतखाबात एक साथ लड़ने का ऐलान। मुफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार। नवाज शरीफ का मरी से इंतखाबी मैदान में उतरने का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी के इंतखाबात में हिस्सा न लेने के इम्कान पर मुकामी क़यादत की लीगी कायद को मरी से इलेक्शन लड़ने की दावत। शाहिद खाकान के बेटे भी लीगी टिकट के ख्वाहिशमंद। राजा अशफाक सरवर के अहले खाना की भी मरी से ही इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी। नवाज शरीफ की मुकामी क़यादत को अपने इख्तिलाफात खत्म करने की हिदायत। अल कादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट केस में नैब को चेयरमैन पीटीआई से मजीद 2 रोज की तफ्तीश की इजाजत मिल गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। मजीद समाअत 23 नवंबर तक के लिए मुलतवी। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन VT4 टैंकों से लेस मशकों का मुजाहरा भी देखा। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों से मुलाकात में चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारियों और जहनी सलाहियत की अहमियत को जागर किया। अमन के वक्त में सिर्फ हकीकत पसंदाना तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। सिपह सलार की जवानों से गुफ्तगू। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक अमन मुमकिन नहीं। दीगर ममालिक बिलखुसूस पड़ोसियों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। हथियारों की किसी जंग में शामिल नहीं होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का PAF असगर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को उसकी कमजोरी न समझा जाए। पासिंग आउट परेड के दौरान मेराज तैयारों JF-17 थंडर्स और J-10 एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट। आप हकीकी सियासत नहीं कर रहे। आप इशारों पे चल के किसी तरह से शहर पे कब्जा करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। जो आप धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, खौफ और राज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना करें। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि MQM के इस जो धमकी आमेज रवैया है, उसके बावजूद भी आने वाले दिनों में हम आपको और बहुत सारे चेहरे अपने साथ यहाँ बिठाकर पीपल्स पार्टी में शामिल करवाएंगे। कराची की सियासत पर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा में एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से घबरा गई। बल्दियाती इंतखाबात में बढ़तरी मिली। कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्त सियासत करें, लोगों को अपना प्रोग्राम बताएं, शहर पर कब्जा नहीं होने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने घरों पर लोटे लटकाने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। MKM छोड़ने वाले पीपल्स पार्टी को अपने घर के वोट भी नहीं दिला सकेंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बॉयकॉट के लिए लंदन की तरफ देख रही है। मुत्तहिदा रहनुमा अली खुर्शीदी का रद्द अमल।
9 मई को पुलिस गाड़ियां जलाने और एहलकारों पर तशद्दुद के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। मुकदमे के गवाहान 16 दिसंबर को बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। जिना हाउस हमले में 29 रुपोश मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। खावर मानेका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। उन्हें चेयरमैन पीटीआई के वजीर आजम होते हुए इंटरव्यू देना चाहिए था। परवेज इलाही की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई से IMF वालों की मुलाकात अडियाला जेल में नहीं, उनकी गिरफ्तारी से कब्ल हुई। पंजाब के वजीर ने ऐसे ही कह दिया था। परवेज इलाही की वजाहतें। साबिक वज़ीर आला पंजाब का बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पीरी मुरीदी जैसे मामले को भी बदनाम किया। सीता वाइट से गुलालई तक आपने सबको एक ही नजर से देखा। तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब काबीना का गुजरावाला में पहली बार इजलास का इनेकाद। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में गुजरावाला के 4 प्रोजेक्ट्स का ऐलान। गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर। शहर में बर्न यूनिट बहुत जल्द फाल हो जाएगा। चिल्ड्रन अस्पताल को 200 बिस्तरों तक बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। गाजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदे का ऐलान आज ही मुतवक्के। मुआहिदे की सूरत में मज़ाहमती तंजीम हमास 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए जाने वाले 50 खवातीन और बच्चों को रिहा कर देगी, जबकि इसराइल जंग में 4 से 5 दिन तक वक्फा और बाज़ फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। हमास की जानिब से मजीद कैदियों की रिहाई पर जंगबंदी में इजाफे का भी इम्कान। सहूनी फोर्सेस ने गाजा के नसीरत कैंप पर बम बरसा दिए। 80 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर हमलों में 3 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। शहदा की मजमूई तादाद 13,300 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज ने अल-शिफा के बाद इंडोनेशियन अस्पताल का मुकम्मल घेराव कर लिया। मुसलसल हमलों के बाइस अस्पताल के अंदर धुएं और बारूद से लोगों का दम घुटने लगा। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बाराक ने अस्पतालों में हमास के सुरंगों से मुतालिक सेहूनी फौज के दावों का भांडा फोड़ दिया। अल-शिफा अस्पताल के अंदर बंकर सेहूनी फौज ने बना रखे हैं। साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर अमरीकी टीवी एंकर भी चौंक गए। वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान मैदान में दाखिल होने वाले फलस्तीनी हामी नौजवान की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। नौजवान हिफाजती बाड़ फलांग कर मैदान में जा पहुंचा। फलस्तीन के हक में दर्ज नारे वाली शर्ट पहने नौजवान को सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एहलकारों का हिसाब तोड़ता हुआ क्रीज पर मौजूद भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली तक पहुंच गया। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से जीत छीनने वाले ऑस्ट्रेलियन बैटर ट्रेविस हेड और उनकी बीवी को भारत में धमकियां मिलने लगी। ट्रेविस हेड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारतीयों की हेड की बीवी को रेप और बेटी को कत्ल करने की धमकियां। उमर गुल और सईद अजमल कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेस मुकर्रर। उमर गुल फास्ट और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। दोनों बॉलिंग कोचेस की पहली असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम की सजा से मुताल्लिक अपीलों पर उनके वकला को अहले खाना से हिदायत लेने की मोहलत दे दी। ये कोई सिविल केस नहीं है कि आपको हिदायत दरकार हो, ये क्रिमिनल अपील है जिसकी अदम पैरवी पर खारिज होने से मनफी तासुर जाएगा। अदालत ने अब वक्त देना छोड़ दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील सलमान सफदर से मुकालमा। जाती राय में मुशर्रफ की सजा वाला फैसला मौजूद है, मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा और उनके एतराज़ात पर गौर। शिकायत कुनंदगान शवाहिद के हमराह तलब। काउंसिल ने गुज़श्ता रोज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफ़क़ा तौर पर खारिज कर दी थी। आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला बाद में करने का ऐलान। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ कराची के सनतकारों ने दिसंबर में सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया। सनती जोन बंद कर देंगे, एहतजाज रेकॉर्ड कराएंगे। सरपरस्त आला पाकिस्तान होस्ट्री का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का बड़ा फैसला। ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वाले तलबा पर स्कूल में मोटरसाइकिल लाने पर पाबंदी लगा दी। स्कूल इंतजामिया पर अमल दरामद कराने के लिए मरासला भेज दिया। किसी भी हादसे की सूरत में स्कूल एजुकेशन जिम्मेदार नहीं होगा, मरासले का मतलब। पंजाब में स्मॉग से मुतासर अजला में 1 हफ्ते के लिए मास्क की पाबंदी का ऐलान बेसूद। निगरान वज़ीर आला समेत IG पंजाब की मास्क की पाबंदी की खिलाफ वर्जी। दीगर हुकूमती शख्सियात की जानिब से मास्क की पाबंदी नजरअंदाज। बरतानवी नशरियाती इदारे ने दुनिया भर की 100 बासर और मुतासरकुन खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तानी कराकरम पहाड़ों में मुकीम वाक़ई कम्युनिटी की मवेशी बाम, अफरोजनुमा और मामा बेबी फंड खैराती इदारे की नेहा मंकानी भी फहरिस्त में शामिल। अफरोजनुमा खातून दहाइयों से बकरियों, खच्चरों और भेड़ों की देखभाल करती हैं, जबकि नेहा मंकानी ने तब सैलाब से तबाहकुन
ٹیم کے ساتھ 15,000 سے زیادہ خاندانوں کو زندگی بچانے والی برتھ کٹس اور دیکھ بھال کی سہولیات دی۔ دونوں پاکستانی خواتین کو ان کی خدمات پر 100 خواتین کی فہرست میں شامل کیا گیا۔